हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नवंबर माह का जो तीसरा सप्ताह है, ये तीसरे सप्ताह का साप्ताहिक करेंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको 1 से 7 और फिर 8 से 14 नवंबर तक का 2 सप्ताह जो गुजर चुका है उसका करेंट अफेयर्स का मैंने आप लोगों को करवा दिया है। और आगे मैं आपको 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है और इसमें 110 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। आपको कहीं से भी यदि इस सप्ताह से प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से बनेगा। और साथ ही साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी अंत में लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ ब्रजेश स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ PDF आपको दे दिया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, महिला बिग बेस लीग WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो फ्रेंड्स, ये महिला बिग बेस लीग WBBL आप लोग याद रखेंगे। WBBL महिला ओमेन बेस बिग बेस लीग, इसमें 100 छक्का लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये बनी है सोफी डिवाइन, जो न्यूजीलैंड की रहने वाली है सोफी डिवाइन। और ये WBBL जो है महिला T20 क्रिकेट कंपटीशन का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सादत रहमान, जो बांग्लादेश के हैं, सादत रहमान। नेक्स्ट है, पावरफुल MI प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो पावरफुल MI प्रोसेसर चिप को लॉन्च किया गया है एप्पल के द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा, और ये अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट है, किसने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये DRDO के द्वारा किया गया है और DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था। आप लोग जानते होंगे कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था द नर्स एंड डायबिटीज। और 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। नेक्स्ट है, किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर KS सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है। तो WHO के बारे में आप लोग जानते होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना किया गया था और जेनेवा में मुख्यालय है। तो WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना गया है। तो ये चुना गया है भारत को। फ्रेंड्स, आप यहाँ ध्यान से यदि देखेंगे सभी प्रश्नों को तो आपको निश्चित रूप से यदि पूछा जाएगा तो बन जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको याद होना चाहिए। आप यदि ध्यान से देखे हैं, ध्यान से कहीं पढ़े हैं, तो एग्ज़ाम में यदि प्रश्न आता है तो आप ऑप्शन को देखने के बाद आप निश्चित रूप से सही वो टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। तो चंदन संग्रहालय खोला गया है। आप लोग जानते होंगे कि भारत में चंदन सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। तो कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में, तो अरण्य भवन जो है अशोकपुरम मैसूर में है और यहाँ पर चंदन संग्रहालय खोला गया है जो भारत का पहला चंदन संग्रहालय होगा। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है। प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है, तो ये क्या है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर। नेक्स्ट है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस मैं आप लोगों को ऊपर ही बता दिया हूँ कि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। नेक्स्ट है, संचमान लींबू का
निधन हो गया। यहाँ फ्रेंड्स निधन लिखा हुआ है, आप लोग इसे निधन पढ़ेंगे। संचमान लिम्बू का निधन हो गया है और ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है तूफान वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो ये वामको तूफान आया था फिलीपींस में और सबसे अधिक प्रभावित फिलीपींस को किया है। नेक्स्ट है महिला बिग बेस लीग में 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो महिला बिग बेस लीग में 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है मोली एस्ट्रानो, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, मोली एस्ट्रानो। नेक्स्ट है, यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ क्या दिया है कि महिला WBBL जो महिला क्रिकेट T20 से संबंधित है, तो इसमें 100 विकेट लेने वाली तो ये बनी है मोली एस्ट्रानो। और यदि बात करें कि ये 100 छक्के, तो 100 छक्के लगाने वाली बनी है सोफी डिवाइन 100 छक्के लगाने वाली और ये 100 विकेट लेने वाली मोली एस्ट्रानो। नेक्स्ट है UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो UN पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया हेल्प एज इंडिया को, हेल्प एज इंडिया। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी है, आप लोग इसीलिए जानिए कि एक सप्ताह का करेंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन का करेंट अफेयर्स है। तो आप 7 दिनों में जो भी करेंट अफेयर्स बना है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसमें बहुत सारा जो आपको राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है, जो दिवस है वो लिया गया है, तो इसलिए थोड़ा लंबी है, तो आप इससे मत घबराइए क्योंकि आप पूरा एक सप्ताह को कवर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है जापान के बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पैनासोनिक कंपनी के नया CEO कौन बने हैं? तो पैनासोनिक कंपनी के नया CEO बने हैं यूकी कुसुमी। नेक्स्ट है किसे कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से नरेंद्र ध्रुव बत्रा को किया गया, जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है कडपा जिला, जो आंध्र प्रदेश में है, जल संरक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत के तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया गया S जयशंकर के द्वारा, जो विदेश मंत्री है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 1989 को किस भारतीय महान खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया था? तो फ्रेंड्स 15 नवंबर 1989 को सचिन तेंदुलकर के द्वारा 16 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया गया था। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2020 को योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कह रहा है कि आपका बेस्ट डे आज है, तो ये अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है, अनुपम खेर के द्वारा योर बेस्ट डे इज टुडे। नेक्स्ट है किस भारतीय फिल्म ने तीसरे संस्करण में बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में शीर्ष पुरस्कार जीता? तो ये नटखट फिल्म के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है अनुराग ठाकुर को कहाँ का पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया? तो अनुराग ठाकुर को कहाँ का नियुक्त किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर का नियुक्त किया गया। और यहाँ नीचे देखिए जम्मू कश्मीर का कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है वोगी नचून, हाफिज, रूप, दुमहल, कहीं डमहल मिलेगा, कूद, बच्चा नगमा एक ही है, भांड जम्मू कश्मीर, ये सभी जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बूगी, नचून, हाफिज, रूप, डमहल, कूद, बच्चा नगमा, भांड, ये सब जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है और ये ब्रिटेन के रहने वाले। नेक्स्ट है बिहार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। लगातार चौथी बार, यदि लगातार की बात होगी तो आप यहाँ क्या करेंगे
चौथी बार लगातार, तो नीतीश कुमार लगातार कितनी बार, तो चौथी बार। यदि शपथ ग्रहण की बात करें तो नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, यानी 7 बार वो अभी तक में शपथ ग्रहण ले चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया, तो फ्रेंड्स प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और यही आपको यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस रहता तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है, और ये राष्ट्रीय 16 नवंबर को। नेक्स्ट है फाइनेंस पियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो फाइनेंस पियर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट है रोहित शर्मा क्रिकेटर है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है किसे पीपल चॉइस अवार्ड 2020 में पीपल आइकॉन 2020 चुना गया, तो ये चुना गया है जेनिफर लोपेज को मूवी ऑफ 2020 बैड बॉय फॉर लाइफ के लिए। नेक्स्ट है किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नवलेखन तेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ आप ध्यान देंगे प्रश्न में कि यहाँ पर हिंदी कहीं आपको ऐसे पूछ लेगा कि नवलेखन तेज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये हिंदी के साहित्य में दिया जाता है, और ये दिया गया है 2020 में सुमित सूदन को। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है राजस्थान। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको मैं इसका लगभग मैं बता रहा हूँ कि 99% संभावना है कि पूछा ही जाएगा। और स्टैच्यू ऑफ पीस है ये राजस्थान में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यदि बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, ये है आपको गुजरात में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि स्वतंत्रता की प्रतिमा, ये कहाँ है, अमेरिका में है, और अमेरिका को फ्रांस के द्वारा दिया गया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका, स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। नेक्स्ट है मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म क्यू मैथ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो क्यू मैथ के नए ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने आयल पाम परियोजना को शुरू किया है, तो आयल पाम परियोजना प्रारंभ किया गया हाल ही में मणिपुर में। नेक्स्ट है किन 2 स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, तो फ्रेंड्स रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, और ये एक है सूर सरोवर, ये है यूपी में। सूर सरोवर कहाँ है, यूपी में। और रामसर आप लोग जानते होंगे कि रामसर ईरान के एक शहर का नाम है, और 1971 में यहाँ आर्द्र भूमि यानी नम भूमि से संबंधित ये एक बैठक किया गया था, इसीलिए आपको कहीं कहीं आर्द्र भूमि मिल सकता है, कहीं नम भूमि मिल सकता है, कहीं रामसर स्थल मिल सकता है। तो लोनार झील को शामिल किया गया जो महाराष्ट्र में है, और ये सूर सरोवर जो है यूपी में है। नेक्स्ट है कहाँ की सरकार ने एम करुणानिधि नाश्ता योजना को शुरू किया है, तो एम करुणानिधि नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया पुदुचेरी में। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग ने सोनू सूद को किस राज्य का स्टेट आइकॉन चुना है, तो सोनू सूद को स्टेट आइकॉन चुन लिया है पंजाब राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया, तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, जनजातीय कार्य विभाग, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान प्रारंभ किया है, तो मुंह बंद रखो, आप मुंह बंद रखिएगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो ये HDFC बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया, HDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी 16 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू फर्स्ट नाम से अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है, तो क्रू फर्स्ट नाम से अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो रेणु देवी बनी है पहली महिला उप मुख्यमंत्री। और यदि आप लोग जानते होंगे कि पहली यदि महिला मुख्यमंत्री की बात होगी तो ये होगा राबड़ी देवी।
तो ये उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी। किस देश ने वर्चुअली 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वर्चुअली मतलब हो गया आभासी रूप से, तो ये अभी सभी जो भी समिट हो रहा है सब आभासी रूप से ही हो रहा है। तो इसमें ये रूस के द्वारा, इसमें ऑनलाइन होता है, एक जगह सभी, जैसे देश पहले ब्रिक्स का सम्मेलन होता था सभी देश का प्रतिनिधि एक जगह जा कर के मिलते थे, तो अभी ये सभी ऑनलाइन सारा चीज़ हो रहा है। तो इसे आभासी कहेंगे, वर्चुअली कहेंगे, इमेजनरी कहेंगे। तो ये रूस में किया गया था ब्रिक्स का। नेक्स्ट है मालाबार युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ की गई? तो अरब सागर में किया गया है। यदि फ्रेंड्स आप लोग चाहते हैं कि युद्ध अभ्यास पर एक वीडियो बनाया जाए जहां से आपको कोई भी युद्ध अभ्यास नहीं छूटेगा, A to Z मैं सभी युद्ध अभ्यास को आपको कवर करवा दूंगा, तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा तो मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट है तूफान लोटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो तूफान का नाम है लोटा। अब लोटा तूफान का नाम है, तो ये किस देश को प्रभावित किया है? निकारागुआ एवं होंडुरास को। नेक्स्ट है सड़क यातायात पीड़ितों के लिए 2020 का विश्व दिवस कब मनाया गया? तो सड़क यातायात पीड़ितों के लिए 2020 का दिवस कब मनाया गया था? 15 नवंबर को मनाया गया, जो नवंबर के तीसरे रविवार को पड़ा था। नेक्स्ट है 8वीं ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट है किसने मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर 2020 खिताब जीता? तो मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर 2020 का जो सम्मान है ये जीता गया इमराल्ड ज्वेल इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग इंडिया माय 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फिर से आप सुनिए, रिपोर्टिंग इंडिया माय 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रेम प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट है किस फार्मा कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन को 94.5% प्रभावी होने का दावा किया है? तो कोविड-19 का जो वैक्सीन आया इसमें ये दावा किया गया है कि ये 94.5% प्रभावी होगा, तो ये मॉडर्न के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सांस अभियान को शुरू किया है? तो सांस अभियान को शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा, सांस अभियान उड़ीसा। नेक्स्ट है किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो ये एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल है जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के परभनी जिला में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया है? तो देश का पहला फूड ट्रक ये लॉन्च किया गया है पुणे में, और ये पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का किस बैंक में विलय का प्रस्ताव रखा है? अभी विलय हुआ नहीं है, सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है, तो आप जान लीजिए यदि प्रस्ताव रखा गया है तो वो विलय हो ही जाएगा। तो ये लक्ष्मी विलास बैंक का विलय कर दिया जाएगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में। नेक्स्ट है हेट क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश में एक क्राइम सबसे ज़्यादा है? यानी यहाँ एक क्राइम छोड़िए इसको, यानी हेट क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश में क्राइम सबसे ज़्यादा है? तो ये सबसे ज़्यादा है अमेरिका में। सुपर पावर है अमेरिका, फिर भी क्राइम ज़्यादा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। नेक्स्ट है किसने टेनिस के लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो लिंज ओपन का खिताब ये जीता अयारना सबालेंका। और यहाँ से आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे कि लिंज ओपन, आपसे ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि लिंज ओपन किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी कुछ भी दे देगा, तो आप टेनिस मार देंगे। चलिए नेक्स्ट है ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक ये लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक ये लिखा गया है बराक ओबामा के द्वारा। नेक्स्ट है फीफा ने 2021 में होने वाले अंडर 17 महिला
विश्व कप को रद्द कर दिया। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होना था? तो ये आयोजित होना था कहाँ? भारत में। और अंडर 17 का मतलब हुआ कि इसमें वही महिला खिलाड़ी भाग लेगी जो 17 वर्ष से कम उम्र की है। चलिए नेक्स्ट है, श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ADPL गुणरत्न एवं RT वीरवारादेना। नेक्स्ट है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने एस्केपिक कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो एस्केपिक कंपनी का अधिग्रहण किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है डस्टिन जॉनसन, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, डस्टिन जॉनसन। नेक्स्ट है, चपड़े वायरस ने किस देश को प्रभावित किया है? तो चपड़े वायरस के द्वारा प्रभावित देश है बोलीविया। नेक्स्ट है, RBI ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया के गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है, मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है, यह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो ये मृदुला सिन्हा सबसे पहले ये गोवा राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट है, किसे यूके बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यूके बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया डगलस स्टुअर्ट। ये स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सगी बेन के लिए दिया गया है। सगी बेन के लिए यहाँ से आपको 4-5 प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स, इसीलिए आप ध्यान से इसे समझ लीजिए कि बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप कहेंगे डगलस स्टुअर्ट। या डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये सगी बेन का लेखक कौन है, तो डगलस स्टुअर्ट। या आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बुकर पुरस्कार 2020 किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो आप कहेंगे सगी बेन। चलिए नेक्स्ट है, तुंगभद्रा पुष्करम त्योहार किस राज्य में शुरू किया गया? तो तुंगभद्रा पुष्करम त्योहार शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में, तुंगभद्रा पुष्करम। नेक्स्ट है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो रिश्वत का जो जोखिम सूचकांक जारी किया गया तो इसमें भारत को मिला है 77वें स्थान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किसे मोबाइल आयरन कार्ट बनाने के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइस 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसे फ्रेंड्स सम्मानित किया गया विनीशा उमाशंकर को। किस लिए सम्मानित किया गया? मोबाइल आयरन कार्ट बनाने के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से विनीशा उमाशंकर को। नेक्स्ट है, ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए किस राज्य में भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ग्रीन एनर्जी जो पर्यावरण के लिए अनुकूलित होगा, तो ये सबसे पहला जो ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करने के लिए भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ये गोवा में किया गया है, और गोवा की राजधानी पणजी है, और वो कहाँ है? मांडवी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है? तो ये क्या है? राजस्थान के द्वारा वात्सल्य योजना और समर्थ योजना। नेक्स्ट है, द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक लिखी है कौन? चित्रा बनर्जी। द लास्ट क्वीन यानी अंतिम रानी, तो इसलिए आप याद रखेंगे चित्रा बनर्जी। तो जैसे अंतिम रानी कोई होती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है? उसका चित्र बना करके रख लिया जाता है। तो चित्रा बनर्जी द लास्ट क्वीन। नेक्स्ट है, फाकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं के लिए ISO प्रमाण पाने वाले पहला भारतीय शहर। फाकल, कचरा और सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला भारतीय शहर यह है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर खावला
अल रोमेथी 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर खावला अल रोमेथी 3 दिन में ही 7 महाद्वीप की चक्कर लगा ली है। तो ये किस देश की है? तो डॉक्टर खावला संयुक्त अरब अमीरात की है। और यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन 3 दिन में 7 महाद्वीप का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी है? तो डॉक्टर खावला, जो कहाँ की रहने वाली? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है? पूरे एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2020 में दिया गया उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। टीवी दिवस 21 नवंबर, टेलीविजन दिवस। और आप लोग सुने होंगे कि 21 इंच का टीवी अच्छा रहता है, इसीलिए टेलीविजन दिवस 21 नवंबर। नेक्स्ट है, किन 2 देशों की साझेदारी को 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसको? भारत और जापान के साझेदारी को OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड भारत ईट के नए ब्रांड एम्बेसडर। फूड डिलीवरी स्टार्टअप ब्रांड भारत ईट के नए ब्रांड एम्बेसडर ये रवि किशन को बनाया गया। नेक्स्ट है, हेल्थ केयर ब्रांड वीजा के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो हेल्थ केयर से संबंधित ब्रांड है वीजा, और ये जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। नेक्स्ट है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। खास करके रामचंद्र गुहा के द्वारा जो भी पुस्तक अभी तक लिखा गया है सभी को पूछा गया है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने YSR चेयुथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया है? तो YSR चेयुथा योजना के तहत आंध्र प्रदेश के द्वारा पशुओं का वितरण किया गया है। और कोई भी योजना यदि उसके पीछे YSR लगा हुआ है तो आपको निश्चित रूप से वो आंध्र प्रदेश का ही होगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी को इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस 2020 से सम्मानित किया गया? इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस 2020, तो ये एमवे कंपनी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बना है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया 21 नवंबर को। टेलीविजन दिवस भी 21 नवंबर को। नेक्स्ट है, 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता? तो 2020 में गोल्डन बॉय अवार्ड दिया गया एर्लिंग हॉलैंड को, जो नॉर्वे देश के फुटबॉलर है। नेक्स्ट है, विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। नेक्स्ट है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर। भारत में आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर, आवास दिवस 20 नवंबर, और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी 20 नवंबर। चलिए नेक्स्ट है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों की तीसरी पुस्तक का नाम क्या है? तो रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों की तीसरी पुस्तक का नाम है लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक। नेक्स्ट है, उपन्यास सगी बहन के लिए 2000 सगी बेन के लिए 2020 बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट है, संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है,
और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, आप वहाँ कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ देखिए गांधी लगा दिया है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो गांधी लगा रहेगा तो आप लोग महाराष्ट्र मारिएगा, क्योंकि गांधी जी जो थे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहे थे मध्य प्रदेश की तुलना में। नेक्स्ट है फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये है मिजोरम में। नेक्स्ट है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, महाराष्ट्र में। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ है राजीव गांधी, तो ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का पहला गो अभ्यारण्य कामधेनु गो अभ्यारण्य किस राज्य में प्रारंभ किया गया, तो भारत का पहला गो अभ्यारण्य है कामधेनु गो अभ्यारण्य, और ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है ये आंध्र प्रदेश में। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, यदि कोई पापी काम करता है तो वो अंधा हो जाता है। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, केरल में। आप लोग जानते होंगे कि पेरियार केरल में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसी से पेरियार से पंपादुम याद रखिएगा। पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्र दिवस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। नेक्स्ट है बिहार में नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो बिहार में अभी दो उप मुख्यमंत्री है, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। नेक्स्ट है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तेलंगाना में। जब से तेलंगाना बना है तब से कई बार पूछा है कि मृगवनी कहाँ है, कव्वल कहाँ है। कव्वल भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो तेलंगाना में। आप लोग यदि चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट्स में, तो मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान पर एक सफिशिएंट वीडियो बना दूंगा। चलिए इसी के साथ ये आप सीरीज कंप्लीट हुआ, और फिर मैं आप लोगों के लिए अगले वीक जो होगा उसमें मैं लेकर के आऊँगा फिर, और इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में ब्रजेश स्टडी टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ से जा कर के उसमें ऐड हो जाइए ग्रुप में, और फिर आपको यहाँ से PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप सबों को धन्यवाद।